Welcome in my YouTube channel. Today class 7th NCERT Science Chapter 7 Exercises. इससे पहले हम लोग नोट्स और कीवर्ड्स इसके देख चुके हैं, तो इस समय हम एक्सरसाइजेज पे बात करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। वेदर, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट एक्सरसाइजेज। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। हम कैसे जान सकते हैं कि इस प्लेस का वेदर कैसा है? तो टेम्परेचर से, रेनफॉल से, ह्यूमिडिटी से, वाइंड स्पीड से, इन सभी के बारे में हमने नोट्स में बता दिया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2, When are the maximum and minimum temperatures likely to occur during the day? कभी जो है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो है एक दिन में होता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ लाइकली टू ऑकर अबाउट 1 o'clock in the afternoon and minimum temperature is observed early in the morning around 5 o'clock। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है हमको 1 बजे दोपहर में देखने को मिलता है और मिनिमम टेम्परेचर हमें 5 बजे मॉर्निंग में जो है मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज़ कॉल्ड क्लाइमेट। उसको हम क्या कहते हैं? जो लंबे समय तक रहता है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। अ प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज़ हाई थॉट आउट द ईयर द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी हॉट एंड ड्राई। जब भी जो है जहाँ पर भी लिटिल रेनफॉल होगी तब वहाँ का वो प्लेस जो है गर्म और सूखा होगा। थर्ड है, द 2 रीजन्स ऑफ द अर्थ विथ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर साइबेरिया एंड अमेजन बेसिन। 2 ऐसे रीजन्स हैं अर्थ के जो कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, उनके पास एकदम क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो वो साइबेरिया और अमेजन बेसिन है, ठीक है। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। इंडिकेट द टाइप ऑफ द क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। इन सभी एरियाज़ के क्लाइमेट जो है कैसे होते हैं? जम्मू एंड कश्मीर कोल्ड होगा, सबसे नॉर्थ साइड में है, तो केरला वेट होगा, वहाँ पे समुंदर है। राजस्थान हॉट एंड ड्राई, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कैसा होगा? वेट क्लाइमेट होगा, ठीक है। बाकी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस फ्रिक्वेंटली वेदर और क्लाइमेट। तो इसमें से कौन सा ऐसा चेंज है कि मतलब कि वेदर और क्लाइमेट में से कौन सा सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जल्दी से चेंज हो जाता है? तो वेदर जो है वो बहुत जल्दी चेंज होता है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रह सकती है और वेदर जो है वो तुरंत ही चेंज होता रहता है। Following are some of the characteristics of animals. For each characteristic indicate whether it is adaptation for tropical, for rainforests or polar regions. Do you think that some of these characteristics can be adapted for both regions? ठीक है, तो इसमें से जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इन सभी के कैरेक्टरिस्टिक को बताना है कि कौन सा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, कौन सा पोलर रीजन्स में होंगे। तो डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, वाइट फर पोलर रीजन्स में होते हैं सब ऐसे एनिमल्स। नीड टू माइग्रेट, ये भी पोलर रीजन में ही होता है, यहाँ पे ऐसे कॉमा दिया हुआ है। तो लाउड वॉइस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, एंड स्टिकी पैड्स ऑन फीट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, layer of fat under skin polar regions, wide and large paws polar regions, and bright colors tropical rainforest, strong tails tropical rainforest, long and large beak is in tropical rainforest. Question number 7, the tropical rainforest has a large population of animals. Explain why it is so। क्यों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है लार्ज पॉपुलेशन होती है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फुल ऑफ वेजिटेशन, आई फूड इज़ अवेलेबल एबंडेंटली इन दीज रीजन्स। इन सभी रीजन्स में जो है फूड एबंडेंटली मिल जाता है, इसलिए तो इनके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा पॉपुलेशन है। और दूसरी बात क्या है? सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स विच लीड्स
टू लार्ज पॉपुलेशंस। इसलिए जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा फूड चेन्स को जो है लीड करता है, इसलिए यहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स वाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, क्यों हम एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ जो है कि जब भी हम फाइंड करते हैं एनिमल्स को सर्टेन काइंड लिविंग इन पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस, जैसे कि कुछ एनिमल्स गर्मी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ ठंडी में। तो ऐसे है कि एलिफेंट इज़ एन एनिमल फिट टू सर्वाइव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एलिफेंट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू टेक बाथ एंड ऑल्सो रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। ओनली रेन फॉरेस्ट कैन फुलफिल नीड्स ऑफ एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट्स को तो चाहिए होता है कि एक बार अपने सूंड से ही दिन में एक बार जो है अपने ऊपर पानी फेंके, इसलिए तो होता है। और हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडॉप्ट इटसेल्फ? सेम आंसर रिटन एज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आंसर लिखा गया है वो इसी का एग्जाम्पल है। चाहें तो आप इसको अलग से देख करके ऐसे लिख सकते हो, पर जो हमने एग्जाम्पल यूज़ किया है वो इस क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है, आंसर है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सेम आंसर रिटन इन क्वेश्चन नंबर 8। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन विच आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाँ, करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अ कार्निवोर विथ स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी मूव्स वेरी फास्ट। कार्निवोर जो है उसकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, तेज दौड़ रहा है। वाइल कैचिंग इट्स प्रे, जब वो अपने किसी प्रे का मतलब क्या है कि शिकारी को जब भी वो कैच करता है, तो इट इज़ लाइकली फाउंड इन वेयर ट्रॉपिकल रीजन्स, पोलर रीजन्स, ओशंस, डेजर्ट्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। तो इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फूड चेन्स पाई जाती हैं। फूड चेन्स एनिमल टू एनिमल होता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म होता है, प्लांट टू हैन, हैन टू ह्यूमन, ह्यूमन टू अनदर एनिमल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11, विच फीचर्स अडॉप्ट पोलर बियर्स टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट? इसमें से कौन सा इसमें से फीचर है जो कि पोलर बियर को एकदम वहाँ पे लिव करने में, कोल्ड क्लाइमेट में रहने में एक्सट्रीमली क्या हो सकता है? तो पहला है अवॉइड फर फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल, थिन स्किन, लार्ज आइज, अ वाइट फर, अ लॉन्ग टेल, स्ट्रॉन्ग क्लॉज, वाइट लार्ज पॉज, वाइड बॉडी पॉज फॉर स्विमिंग, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। तो इसमें का आंसर क्या होगा? ए, अवॉइड फर फैट बिलो स्किन, keen sense of smell. Which option best describes a tropical region? ट्रॉपिकल रीजन को इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? हॉट एंड ह्यूमिड, मॉडरेट टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, कोल्ड एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ड्राई। तो इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा है? हॉट एंड ह्यूमिड सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड Class 7th NCERT Science Chapter 7 is completed with notes and keywords with exercises. Part 1 में आपको जो है इसके notes और keywords मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। Thank you very much for watching this video.